हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ हम सारे अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज हम मोशन का पार्ट 8 करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि आज हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। देखो, ये पार्ट आप लोग मैं जब भी प्रेफर करूंगा, आप जब भी करो, एक बार अपनी मैम से कंसल्ट कर लेना कि ये आपके स्कूल में कराया गया है या नहीं कराया गया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के स्कूल में डेरिवेशन आ रही है। इसलिए मुझे ये पार्ट पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। बट वैसे हमारे ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो ये चीज हमारे सिलेबस से कट हो चुकी है। बट फिर भी स्कूल वाले इसको करा रहे हैं, तो फिर भी मैं डेरिवेशन एक बार पार्ट कराऊंगा। अगर आपके सिलेबस में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को, इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला। मैं आज आपको डेरिवेशन करवाने वाला हूं। अगर आपके स्कूल में अगर टीचर कहती है कि ये डेरिवेशन नहीं आएगी, टीचर कहती है ये डेरिवेशन नहीं आएगी, देन डोंट डू इट। तब इस वीडियो में ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, बट अगर आ रही है तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपको। मैंने बोला ना कि आएगी आएगी, तो ये तो 110% है। आपके PT 1 ले लो या फिर आपके हाफ ईयरली ले लो, सब में डेरिवेशन मिलेगी आपसे। इसलिए मैं डेरिवेशन करा रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं डेरिवेशन आज का पार्ट। सो देखो, देर आर थ्री थिंग्स। हमें आज डेरिवेशन किसकी करनी है तो पता होगा। हमें करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन की हमारे पास तीन डेरिवेशन होती है। देर आर थ्री डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली होती है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी होती है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी होती है आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो देर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसके बिना आपकी 11th क्लास भी खत्म हो जाएगी, आपकी 9th तो पूरी खत्म है। 9th की फिजिक्स में कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन मतलब ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से आगे बहुत सारे आने वाले हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम करने वाले हैं आज, डेरिवेशन करने वाले हैं। पहले हम एक ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं। ये देखो, मान लो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे गिवन है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, प्रॉपर बनाते हैं ना ग्राफ, अगर इसी में पढ़ रहे तो। ये रहा। ठीक है, एक हमें क्या गिवन है, एक हमें एक ग्राफ गिवन है। कौन सा ग्राफ गिवन है? हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। सो ये मान लो ये आपका है, दिस इज योर वाई एक्सिस। और अब हम इसको रोटेट करते हैं स्केल को, और ये है आपका एक्स एक्सिस। ये है आपका एक्स एक्सिस, कुछ मैंने इतना ले लिया। ठीक है, हमने कौन सा ग्राफ बनाना है? हम बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ से डेरिवेशन होगी, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ये। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, मोशन आपका यहां से शुरू नहीं हो रहा है ओ से। मोशन इस बार हमारा ओ से शुरू नहीं हो रहा है। हमारा मोशन थोड़ा सा किससे शुरू हो रहा है? हमारा मोशन शुरू हो रहा है आपका थोड़ा सा पहले से, मतलब मान लो कुछ यहां से, जहां पे मैंने स्केल को पुट किया है। तो मोशन हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये मोशन शुरू हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखो, ये गया ये गया, ये मान लो यहां तक गया। पहले सिचुएशन समझो जो मैं बोलना चाहता हूं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि भाई ये ग्राफ हमने लिया, इसको जरा हटाते हैं। ये हमने ग्राफ लिया, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने कंसीडर करा कि भाई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो जीरो से स्टार्ट नहीं करी, जो ऑलरेडी किसी स्पीड पे चल रही है, और उसने क्या करा, उसको एक्सेलरेट करा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन जाती है, इसका मतलब होता है ये कौन सा है? ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, ये यहां से इसने क्या शुरू करा? ए से इसने मोशन को शुरू करा, और मान लो इसने बी पे खत्म करा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो यहां तक ये गया, यहां तक चला ये। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, आपका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये इस टाइम में यहां तक चला। मीन्स अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, तो मतलब बेसिकली हमारा मोशन जो हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। मोशन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ए बी, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं, और इसको हम ई मान लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है। एक ग्राफ शुरू हुआ है ए से, वो गया है बी तक, ठीक है। अब कुछ चीजें जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा ए से शुरू हुआ है तो मैं ओ से लेके ए को मैं यू नाम दे दूं। मैं यू नाम क्यों दूंगा इसको, जरा मुझे बताओ क्यों। क्योंकि यहां से हमारा मोशन की शुरुआत हुई है, एंड यू इज व्हाट, यू क्या होता है, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, यू इज इनिशियल वेलोसिटी। अब बी पे खत्म हुआ है, तो बी से लेके डी तक क्या मैं इसको वी बोल दूं, क्या मैं इसको वी बोल दूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, मैंने इसको वी बोल दिया। क्यों, क्योंकि यहां पे मेरा मोशन खत्म हुआ है, एंड वी इज व्हाट, वी इट्स व्हाट, वी इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मैंने वी बोल दिया, मतलब यू हुआ और ये वी हुआ। और ये जो पूरा काम हुआ ये कितने टाइम में हुआ, इसको मैं टी बोल दूंगा। मतलब मैं ओ डी को मैं टी बोल दूं, तो ये हो गया मेरा टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो जरा। अगर ये ओ ए यू है तो मतलब सी डी भी मेरा यू होगा, यस और नो, क्योंकि ये पैरेलल डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर के बीच में सेम होता है। अगर ये ओ डी मेरा टी है तो ए सी भी मेरा टी होगा ना, ए सी भी मेरा टी होगा, और एक वी रह गया। अगर मेरा बी डी वी है तो नेचुरल सी बात है, मेरा ओ ई भी क्या होगा, ओ ई भी मेरा वी होगा। तो पहली बात तो मैंने कंसिडर कर ली, क्या क्या कंसिडर करा, मैंने माना कि ए से कोई ऑब्जेक्ट शुरू हुआ ग्राफ में, ए से शुरू हुआ और वो चलना शुरू करा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करा, बी तक गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने देख लिया मेरा यू कितना था, ए से शुरू करा तो ओ ए मेरा यू होगा, बी तक गया तो बी डी मेरा वी होगा, ठीक है। और जितने टाइम में चला ओ डी मेरा टी होगा। अब अगर ओ ए वी यू है तो सी डी भी यू होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है ना। सिमिलरली ओडी मेरा टी है तो एसीबी टी होगा, और ओ डी बी डी मेरा वी है तो ओ ई भी मेरा वी होगा, बस खत्म। अब हम शुरू करते हैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। ये ग्राफ हमें कंसिडर करना है कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, ये मैं लिख देता हूं जरा नेक्स्ट पेज पे ना। हमें ये अजम्पशन माननी पड़ेगी, क्या, लेट एन ऑब्जेक्ट, जो मैंने किया वही लिखना है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ट्रैवलिंग with initial velocity u, initial velocity u, and now it accelerates, क्या कर रहा है ये accelerate कर रहा है, accelerate to v under uniform acceleration, uniform acceleration, ठीक है। तो अब जो जो हुआ है, पहले मैं जरा साइड में उन चीजों के बारे में लिख दूं जो जो मैंने लेट किया है ना, यहाँ लिख दें, इजी रहेगा मेरे लिए। मतलब ओ ए और सी डी मैंने क्या माना है, ओ ए और सी डी मैंने यू माना है, और ओ ए सी डी मैंने यू माना है, और बी डी बी डी और ओ ई मैंने क्या माना है, ये मैंने वी माना है, और ओ डी और ए सी मैंने क्या माना है, ये मैंने डी माना है। जो मैंने लेट किया है वो मैंने सब कुछ यहां लिख दिया है, ठीक है। अब हम पहली इक्वेशन की तरफ चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, अब जब किसी चीज का जन्म हुआ तो पता होना चाहिए ना आपको, जन्म कहां पे हुआ, कैसे हुआ, उसके बिना हम पता नहीं लगा पाएंगे कि चीजें आई कैसे है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी नाम दे सकते हैं, या इसका नाम है ना कोने से बन जाता है, कॉर्नर से। इस कोने पे v लिखा है, इस कोने पे t लिखा है, इसका नाम होगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो पेपर में अगर आपसे पूछेगा तो देर आर थ्री थिंग्स, तीन तरह से पूछा जा सकता है। या तो बोलेगा मुझे ड्राइव कर दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या बोलेगा मुझे ड्राइव कर दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या बोलेगा मुझे ड्राइव कर दो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो देर आर थ्री थिंग्स, कोई सा भी आए मीनिंग सेम है। मैंने आपको जरा ग्राफ याद दिलाया था, मैंने ये ग्राफ लिया था, याद है,
यहां से शुरू करा था, ये यू था, है ना, ओ ए, और ये क्या था, ये आपका बी सी डी था, है ना, ये सी था, ये डी था। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ई था, ठीक है। अब सुनो, अब देखो यहां पे देखो, मैं कह सकता हूं बी डी, बी सी प्लस सी डी को मैं बी डी कह सकता हूं, बी सी, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो बी सी प्लस सी डी को क्या मैं बी डी कह सकता हूं, वो बीडी वो वाली बीडी नहीं, लाइन बीडी की बात कर रहा हूं। ये देखो, यहाँ देखो, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी, कह सकते हैं कि मान लो ये 7 था, ये 3 था, ये 10 होगा, भाई बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी, एग्रीड। अब देखो बी सी और सी डी क्या गिवन है, कुछ गिवन है मुझे। अच्छा, बी डी मेरे पास वी है, तो बी डी की जगह मैं वी लिख देता हूं, बी डी की जगह मैं वी लिख देता हूं, और कुछ गिवन है मुझे, और सी डी मुझे यू गिवन है, तो मैं सी डी की जगह मैं यू लिख देता हूं, मेरे पास बी सी आ जाएगा। बताओ, यहां भी हमारा बी सी आ चुका है, वी माइनस यू, बी सी आ गया मेरे पास वी माइनस यू, तो बी सी आ चुका है वी माइनस यू, इक्वेशन नंबर 1 खत्म। अच्छा, खत्म नहीं हुआ, अभी एक चीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लगाओ एसेलरेशन का फॉर्मूला। एसेलेशन क्या कहता है बताओ मुझे, एसेलेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हाँ जी यही कहता है ना। एसेलेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर टाइम टेकन। अब देखो ये हमारा ग्राफ था, अब ये ग्राफ ए से बी तक गए, तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, अब ए से बी तो बोलूंगा नहीं मैं, क्यों, क्योंकि ये जो है ग्राफ का पार्ट तो है नहीं, ये एक्स और वाई एक्सिस अलग अलग है, तो मीन्स मैं बोलूंगा, मैं कह सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी को बी सी और अपॉन टी, ये बताओ। अच्छा, ऐसा बीसी को बोला, ए से बी तक वो गया, बट ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी तो चेंज हुई मेरी। वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे लाई कर रही है, वेलोसिटी कर रही है वाई एक्सिस पे लाई, पता होगा ये वाई होता है, और ये कौन सा होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है। वेलोसिटी मेरी वाई एक्सिस पे लाई कर रही है ना, तो मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, वेलोसिटी मेरी बी से सी चेंज हुई ना, तो बी सी तो लिखूंगा, क्योंकि मैंने बोला चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई मेरी, बी से सी चेंज हुई, तो मैं क्या लिखूंगा, बी सी अपॉन टी, तो लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन टी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया ए टी इज इक्वल टू बी सी, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कंपेयर कर लो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर कर लो, तो बीसी बीसी इक्वल है, बीसी और बीसी इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यहां से आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, ये आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लो, आपकी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई, मुबारक हो, ठीक है। बट मुझे पता है कई बच्चों के दिमाग के ऊपर से गई होगी सीधा ये, है ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्लस इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये डेरिवेशन मैंने भी कम से कम 100 बार लिखी होगी, तब जाके आज पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी एटलीस्ट कम से कम 2-3 बार तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने फर्स्ट इक्वेशन कैसे ड्राइव करी, मैं एक बार रफ में बना के दिखा देता हूँ। ये मेरा था, ये ग्राफ था ओ ए, ये बी सी था, है ना, मान लो ये सी था, ओ ए बी सी डी, ठीक है। पहले बोला कि बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी, ये बात समझ आती है। बीसी कितना था मेरा नहीं पता, सी डी कितना था मेरा यू था, बी डी था वी, तो बीसी आ गया मेरे पास वी माइनस यू, पहली बात मैंने ये बोली थी, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोली थी क्या, एसलेशन होता है, क्या होता है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और ये मेरा कौन सा ग्राफ था, ये था वेलोसिटी और टाइम वाला ग्राफ था। अब वेलोसिटी तो देखूंगा तो मैं तो हमेशा वाई एक्सिस से देखूंगा ना, वेलोसिटी तो मेरी यही होगी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, बीसी तो चेंज हुई, तो क्या लिखूंगा वेलोसिटी की जगह बीसी, और टाइम तो पता ही है टी लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एटी आ गया, बीसी आ गया मेरे पास एटी। अब ये रहा बीसी, ये रहा बीसी, कंपेयर कर लो, बीसी बीसी इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो आपको थोड़ी इजी लग रही होगी, यही तो चीज है। हम किसी भी एक चीज को, ये मैथ तरह से मैथ्स की तरह ही है, प्रैक्टिस की गेम है, किसी भी एक चीज को अगर हम 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सीख जाते हैं चीजों को, ठीक है।
सो नाउ पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। पहले ये नोट डाउन करो पॉज करके, ठीक है। ऐसा टी नहीं लिखा मैंने, टी होगा आपका टाइम टेकन। पेपर में सब कुछ लिख के आता है, कहानियां पूरी लिखनी है ये। और पॉज द वीडियो टू नोट दिस ऑल्सो। सेकेंड अजम्पशन सेम रहने वाली है मेरी। अब मैं सेकेंड इक्वेशन पे जाने वाला हूं। सेकेंड इक्वेशन भी फर्स्ट से होगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर मैं इसको एक और नाम देता हूं, क्या इसको हम कहते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे एक बात बताऊं, आप में से जितने बच्चे साइंस पढ़ने वाले हैं ना, आपको आज नहीं तो कल तो ये सीखना ही पड़ेगा। 11th में जाके सीखोगे आप, कभी ना कभी तो इसका बेसिक पता होना चाहिए आपको। अच्छा, देयर आर थ्री नेम ना, तो देखो नाम इसका कोने से बन जाता है। इस कोने पे एस बैठा है, इस कोने पे टाइम बैठा है। एस को मैं डिस्टेंस कहता हूं, बट पोजीशन भी कह सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन, क्योंकि डिस्टेंस को हम पोजीशन कह सकते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। सो देयर आर अगेन थ्री नेम्स फॉर दिस इक्वेशन। इसके भी तीन नाम है, ठीक है। पहला है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा है पोजीशन टाइम रिलेशन। फिर से मैं वही ग्राफ लेके आने वाला हूं। ग्राफ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आज की वीडियो में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने फिर से वही बात, ओ ए बी सी, है ना, और ये हो गया डी, ठीक है। यहां से मोशन हुआ था शुरुआत, ये मैंने यू बोला था, ये मैंने वी बोला था, ये मैंने टी बोला था, है ना, ये यू था। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले ही पढ़ाई है कई बार, एक दो बार अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, कि जब भी आपको एस निकालना होता है, जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दे मुझे डिस्टेंस निकाल दो, तो डिस्टेंस हमेशा कैसे निकालते थे, एरिया अंडर ग्राफ। कुछ याद आया? डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, एरिया अंडर ग्राफ। तो हम क्या निकालेंगे, हम एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे। तो एरिया अंडर ग्राफ निकालना शुरू करते हैं हम। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो ग्राफ से, ये सिर्फ मैं इसी के लिए नहीं कह रहा, न्यूमेरिकल्स के लिए भी कह रहा हूं, करवाऊंगा क्वेश्चन ऐसे। तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ का मीनिंग क्या हुआ, आपको इसका एरिया निकालना है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, इस पूरे का एरिया निकलेगा। और ये क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है आपका, एक तो आपका ट्रायंगल बन रहा है और एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है ना, यही तो बन रहा है। तो मतलब आपको इसका एरिया निकालना है, तभी हमारा एस आएगा। इसको जरा मैं इरेज करूं थोड़ा सा, देखो। अब हमें निकालना है एस, तो एस क्या होगा, एस होगा एरिया ऑफ, क्या था, एरिया ऑफ पूरा ओ ए बी डी। ओ ए बी डी है ना, ये बना रखा है मैंने, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ये दो फिगर से मिलकर बन रहा है ना, एक तो मेरी ये बन रहा है, एक तो बन रहा है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ इनटू बेस, बेस मतलब एसी, इनटू हाइट मतलब बीसी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, आपको पता है ये लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ मतलब ओडी इनटू ओ ए। तो ये हो गया एस इज इक्वल टू 1/2 ए सी। अब मुझे देखो ना, हमें पता क्या क्या है, हमें पता क्या क्या है, हमें ए सी पता है, टी है, हमें ए सी पता है कितना है, ए सी मेरे पास टी है, और बी सी मुझे नहीं पता, बी सी नहीं पता, प्लस ओडी पता है मुझे, ओडी मेरे पास टी है ना, ये मैंने टी लिया था ना, दिस इज अवर टी, ये था यू, और ओ ए कितना मेरे पास, ओ ए मेरे पास यू है। तो हम एक काम करें, यूटी को पहले लिख दूं, तो ये होगा यूटी प्लस हाफ, हाफ इंटू टी इंटू बी सी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अच्छा, बट इससे आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भाई अब मुझे बीसी निकालना है, मैं बीसी कैसे निकालूं। बट एक बात हमेशा याद रखना, आपको सेकंड इक्वेशन भी, इवन थर्ड इक्वेशन भी, दोनों की दोनों इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन से ही बनेगी, ठीक है। अब मैं बीसी निकालने जाता हूं, इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूं, क्योंकि इससे आगे मैं इसका कुछ कर ही नहीं सकता। अब हम क्या करते हैं, बीसी वही गेम खेलेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन में खेली थी। कौन सी गेम, हम कह सकते हैं बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी। बी सी मुझे नहीं पता, सी डी मुझे भाई यू है, बी डी मेरे पास बी है,
तो बीसी आ गया मेरे पास v माइनस यू, बीसी आ गया v माइनस यू, बीसी आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम क्या बोल रहा हूं मैं, जरा इरेज कर दूं इसको, ग्राफ को, ग्राफ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो काम था रोल था वो हमारा ग्राफ का खत्म हो चुका है। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं क्या कह सकता हूं, यही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब दोनों को कंपेयर कर लो। इक्वेशन पहले हमने क्या लिया था, 1 2 लिया था ना, अब मैं 3 4 ले लेता हूं, इसको मैं 3 ले लेता हूं, इसको मैं 4 ले लेता हूं। अब मैं बोलूंगा कंपेयर कर लो इक्वेशन 3 एंड 4 को, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयर करना जरा। तो v माइनस यू ये रहा, v माइनस यू ये रहा, v माइनस यू ये रहा, तो bc 80 के इक्वल आ गया, तो bc किसके इक्वल आ गया, 80 के, तो bc की जगह मैं 80 लिख दूंगा इक्वेशन 5 में। लिखो क्या, क्या लिखेंगे, पुट bc इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में इसको डाल दो, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू टी। बीसी की जगह लिखूंगा मैं क्या, बीसी की जगह मैं 80 लिखने वाला हूं, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो चाहिए था हमें, आपकी डेरिवेशन आ गई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आपकी डेरिवेशन आ चुकी है। सो दिस इज योर डेरिवेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, एटलीस्ट 2 3 बार प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में मैंने क्या किया, सेकंड में मुझे ग्राफ दिया था, मैंने इसका एरिया निकाला भाई। मैंने इसका एरिया क्यों निकाला, क्योंकि जब भी मुझे एस निकालना होता था तो मैं एरिया निकालता, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा था प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको मैंने लगाया, बेस, बेस कितना था मेरे पास, हाफ इंटू बेस, बेस था मेरे पास टी, और हाइट कितनी थी मेरे पास, बीसी थी, याद है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये था u इंटू टी, तो इसको मैंने लिखा है यू टी प्लस 1/2 इंटू टी इंटू बीसी। फिर मैंने बीसी को निकाला फर्स्ट इक्वेशन से, आपकी डेरिवेशन आ गई, ठीक है। तो ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थी हमारी फर्स्ट, और सब कुछ इस ग्राफ से आ रहा है, देखो। अब हम करने जाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के भी 3 नाम है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक नाम और है क्या, इसको हम वे इक्वेशन ले दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कहते हैं, या फिर इसको हम कोने से नाम बना ले, कोने का नाम, कोने से v है, ये s है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन खत्म, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वेलोसिटी। तो देर आर 3 थिंग्स, पेपर में इन 3 तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ग्राफ सेम रहने वाला है, तीनों के तीनों ग्राफ से निकलेगी। ये था आपका ओ ए बी और सी, ओ ए बी और सी और डी, है ना। तो ये था यू, ये था यू, ये था वी, ये था टी, ये था टी, अब तो रट गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, एम आई राइट। एनीवेज, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे सिंपल है ड्राइव करना, सबसे सबसे सिंपल है, इसमें भी आपको एस निकालना है। अब आप बोलोगे सर एस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम 2 2 बार एस क्यों निकालें, क्योंकि मेरी मर्जी, मजाक कर रहा हूं, इसमें एस अलग तरीके से निकलेगा, पता है क्यों, पहले वाला था पोजीशन टाइम रिलेशन, पहले वाला था पोजीशन टाइम रिलेशन, तो मैंने उसको टाइम के अकॉर्डिंग देखा था, याद कर लो, चेक कर लो, है ना। मैंने उसको कैसे देखा था, ये मेरी पास फिगर थी, ऐसी थी ना फिगर, मैंने उसको ऐसे देखा था, और ऐसी कोई फिगर थी नहीं मेरे पास, तो मैंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया था, एक मेरा ट्रायंगल बन गया था, एक मेरा रेक्टेंगल बन गया था। अब जो मैं ड्राइव करने जा रहा हूं वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को मैं वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखूंगा, किसके अकॉर्डिंग देखूंगा, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, तो देखो जरा, मतलब
इसको मैं ऐसे देखूंगा, है ना, वेलोसिटी है ना ये, इसको मैं ऐसे देखूंगा। इस फिगर को थोड़ा सा मैं सीधा कर दूं, देखे जरा होती है तो। इस फिगर को हम थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। नाउ लुक, इट इज लुकिंग लाइक अ ट्रेपीजियम। मतलब आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये है कि ये इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसको मैं निकाल लूंगा कैसे? इसको मैं ऐसे निकालेंगे, लाइक दिस। वेट, ये इसको हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे देखेंगे वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, ऐसे लाइक दिस। और ये एक फिगर बन रही है भाई, ये एक फिगर बन रही है, इट इज अ फिगर। हम यहां बना लेते हैं, काम करते हैं ना, इजी रहेगा। कुछ ऐसे बन रहा है ना ये, इसको मैं नाम देता हूं ना, ओ ए बी और डी, ये फिगर बन रही है। इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखो ट्रेपीजियम ये बन गई। इसको मैं ऐसे हिलाऊंगा, लो क्या है ये, एक तरह का ट्रेपीजियम ही तो है। तो मतलब हमें एस निकालना है, एस क्या निकलेगा? एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नाउ ट्रेपीजियम बन रहा है, पहले क्यों नहीं बन रहा, समझ आ गई बात? क्योंकि पहले मैं देख रहा था कैसे, नीचे की तरफ, क्योंकि पहले वाला टाइम वाला रिलेशन था। तो पहले टाइम के अकॉर्डिंग देखो क्या बनेगा, टाइम के अकॉर्डिंग तो मुझे ये ट्रायंगल अलग दिख रहा था, रेक्टेंगल अलग दिख रहा था। अब मैं देख रहा हूँ वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, अब मैं देख रहा हूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में मुझे क्या दिख रहा है? वेलोसिटी में मुझे एक ट्रेपीजियम दिख रहा है, ट्रेपीजियम ऑफ ओ ए बी डी, है ना। ट्रेपीजियम का आपको एरिया आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। क्या? हाफ ऑफ, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट कह सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डेरिवेशन, ठीक है। एस इज इक्वल टू 1/2, पैरेलल साइड आप बता दो, ये रही ना पैरेलल साइड, मैंने साफ साफ बना तो दिया आपके लिए। क्या? ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट, हाइट मेरी ओडी होगी। अब तो और इजी लग रहा होगा आपको, मैंने पूरी फिगर ही घुमा दी, है ना। अब देखो ओ ए क्या है मेरे पास, इस फिगर में देख लेते हैं। ओ ए मेरे पास यू है, ओ ए मेरे पास यू है, बी डी मेरे पास वी है, और ओ डी ओ डी ओ डी ओ डी मेरे पास टी है। डेरिवेशन तो आ नहीं रही, हम क्या करें, इसको v प्लस यू लिख दूं, यू प्लस वी सेम बात है, इंटू टी। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं। पहले हमने इक्वेशन कहां तक गए थे? 5 तक गए थे। इसको मैं 6 ले लेता हूं। अब फिर से मैं फर्स्ट इक्वेशन पे जाऊंगा, फिर से मैं इसको इरेज कर दूं जरा, इसका कोई रोल नहीं है। फिर से मैं जाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन पे, बहुत याद आ रही है क्योंकि मुझे उसकी, क्योंकि सारी डेरिवेशन जो होगी फर्स्ट इक्वेशन से ही होगी। मैं लिख सकता हूं क्या, क्या लिख सकते हैं हम? फ्रॉम, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कह सकता हूं? क्या था? वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें से आपने करना क्या है, इसमें से आपको t निकालना है, ये रहा ना t, और इस t को निकाल के इसमें पुट कर देना है, आपकी डेरिवेशन आपके सामने। देखो कैसे, ये होगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये होगा v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। अब इस t को पुट t इन इक्वेशन 6 कर दो, आपकी डेरिवेशन हो जाएगी। मैं आपका ये भी रेस करता हूँ, एक बार नोट तो कर ही लिया होगा, इसको नोट कर लेना भाई वीडियो को पॉज करके। तो ये हो जाएगा पुट, पुट टी इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में टी को डाल दो, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू, टी की जगह क्या लिखूंगा मैं? v माइनस यू अपॉन ए। अब देखो ऊपर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी, वी प्लस यू इंटू बी माइनस यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अपॉन 2a। 2a को वहां ले जाऊं, अच्छा नहीं लग रहा है नीचे बैठा हुआ। आपकी इक्वेशन आगे देखो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आपको स्मार्ट नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पहले लिख दो। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, आपकी डेरिवेशन आ चुकी है। तो यही आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। कई बार कई स्कूल में तो सरप्राइजली पूछ लेता है ये, कि मुझे ड्राइव करके दिखा दो, और टीचर कहती है यू ऑलरेडी नो, आपको तो इतना तो पता ही होगा, है ना, ये ट्यूशन में पढ़ लिया होगा या मुझसे पढ़ लिया होगा, है ना। तो दीज आर दी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसकी वजह से आपकी पूरी फिजिक्स डिपेंडेंट है, 9th की भी और 11th की भी। 10th की नहीं है इतनी, 11th क्लास की भी, और 11th से 12th जुड़ी हुई है। अगर आपको कल को आपका ड्रीम है आईआईटी क्रैक करना, कुछ भी क्रैक करना, तो ये आपका बेस है भाई, है ना।
और आप यहाँ पे आइस ले हो कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। तो ये थी हमारे पास, इस ग्राफ से हमने पहली इक्वेशन की थी चेंज इन वेलोसिटी लेके। ये आप इसको नोट करो जल्दी से पॉज करके, फिर इसको नोट करो। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं अच्छा इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी कि पहले कौन सा लिखे बाद में कौन सा लिखे, तो मैं जरा आपके लिए इजी कर देता हूं। पहले आपने ये लिखना है, फर्स्ट ये लिखना है, फिर आपने ये लिखना है, फिर आपने ये लिखना है ना। सेकंड की अगर बात करूं, पहले हमने ये लिखना है फर्स्ट, फिर हमने ये लिखना है, फिर हमने ये लिखना है। ये सीक्वेंस डाल रहा हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें हमने पहले ये लिखा था, फिर हमने ये लिखा था, फिर हमने ये लिखा था। तो ध्यान रखना इन चीजों को। और आपने नोट तो कर ही लिया होगा साथ साथ मेरे, है ना, जब मैं बोलता हूँ। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। आज हम यहीं तक करेंगे। इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को आप रिवाइज करो अच्छे से। पहली क्या थी, एक बार रिवाइज कर लेते। क्या थी? पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी क्या थी? दूसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो दीज थ्री इक्वेशन अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लाने वाला हूं उसमें इनके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो बहुत अच्छे और बहुत पेपर में आने वाले। आपके एग्जाम में 109% न्यूमेरिकल्स मिलेंगे मिलेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये चैप्टर समझ नहीं आया मीन्स आपका अगला चैप्टर खत्म, उससे अगला चैप्टर खत्म। क्योंकि इसी के बेस पे सारा चैप्टर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशन भी इसी पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड लॉ भी इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीसरी इक्वेशन है। थॉरोली इसको रिवाइज करना, कम से कम 3 3 4 4 10 10 बार बना बना के प्रैक्टिस कर डालना। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज हम यहीं तक करेंगे आपका पार्ट 8। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9 में न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं मैं आपके एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स वाले। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।